तो अब हमारे पास नया टॉपिक है आज ज्योमेट्रिक मीन। और बच्चों इस ज्योमेट्रिक मीन में ये कहा गया है कि इस टॉपिक में कि ए एंड बी बी टू गिवन नंबर्स, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बी टू गिवन नंबर्स। ये कोई दो नंबर हैं एंड जी बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, और जी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी का। So A, G, B are in GP. So A, G, B are in GP. अब आप ऐसे समझिए, अगर कोई टू वैल्यूज हैं 2 और 8, ये टू वैल्यूज हैं और इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, और वो ज्योमेट्रिक मीन अगर 4 है, अगर 4 नहीं है 4 है तो वो इसके बीच में आएगा। that 2, 4, 8 are in GP। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई ज्योमेट्रिक मीन को किसी दो नंबरों के बीच में रख दिया जाए तो A, G, B GP में हो जाता है, या इसका उल्टा कहें कि ज्योमेट्रिक मीन A और B का इसके बीच में आएगा और ये A, G, B are in GP हो जाएगा। बातें कन्वर्स और रिवर्स दोनों ट्रू है बच्चों हमारी लैंग्वेज में, कि 2, 8 का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 4 होगा, देन 2, 4, 8 आर इन जीपी, और 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन इसके बीच में आ जाएगा और ये अपने आप जीपी बन जाएगी बच्चों। ठीक है, जैसे कि एपी में होता था वो कि अर्थमेटिक मीन में अगर आप अर्थमेटिक मीन निकालते थे तो जो उसका जो मीन होता था वो उन दोनों नंबरों के बीच में जब रख दिया जाता था तो वो लाइन पूरी एपी में बन जाती थी। और यहां पर ज्योमेट्रिक मीन अगर बीच में रख दिया जाएगा बच्चों तो ज्योमेट्रिक मीन रख देने के बाद वो जीपी बन जाएगी। अब आप 2 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन निकाल लीजिए और 4 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन यहां पर निकाल के रख दीजिए बच्चों, तो ये लाइन अपने आप जीपी में बन जाएगी। और अगर ए जी बी आर इन जीपी, ए जी बी जीपी में है तो जी अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन जी हो जाएगा और जी स्क्वायर इक्वल टू एपी, देन जी इक्वल टू बच्चों हो जाएगा रूट एपी, जी इक्वल टू रूट एपी। यानी ज्योमेट्रिक मीन निकालने का क्या तरीका है बच्चों कि अगर ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन जी है तो जी इक्वल टू बच्चों हो जाएगा रूट ए बी हो जाएगा। अब देखिए बच्चों हमारे पास जो है मैटर वो ये है कि अभी तो हमने सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकाला है बच्चों, और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन्होंने ये कहा है फर्स्ट एग्जांपल में कि 6 and 24 का आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, 6 and 24 का। तो लेट जी बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 6 and 24, दैट जी इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा 6 into 24 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 144 और ये बच्चों हो जाएगा 12। ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा 6 और 24 का। अब ये तो एक सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालना हमने आपको सिखाया। अब एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन अगर हो तब क्या करना है वो तो बाद में आएगा बच्चों। अभी हमारे सामने जो थर्ड एग्जांपल है वो ये कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n में बी का ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ये कहते हैं n की वैल्यू क्या होगी कि ये जो वैल्यू है ये a और b का ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगी। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि ये जो है क्वेश्चन कि a की पावर n, कोई ये पूछे a की पावर n में n की क्या वैल्यू होगी कि ये a स्क्वायर बन जाए, तो आप हंसेंगे, कहेंगे ये क्या बात हुई सर, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ, n2 हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपको रिटन में इसे करना है देन वी कैन से a लेट कर लेंगे a की पावर n इक्वल टू a की पावर 2 बन चुकी है, a की पावर n a की पावर 2 बन चुकी है, यानी बेस इक्वल हो चुके हैं। और बच्चों अगर बेस इक्वल हो चुके हैं तो पावर भी इक्वल होंगी, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2, n इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 2, बेस इक्वल तो पावर इक्वल। वैसे ही यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये जो वैल्यू है ये a और b का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बन चुकी है,
सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बन जाने के बाद क्या होगा, ये ए और बी का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन अगर बन चुकी है तो ये रूट ए बी के इक्वल हो चुकी है, और जिस कंडीशन को रख के जो वैल्यू निकाली जाती है बच्चों, वो उसी को सेटिस्फाई करती है। ए की पावर 1/2 है, ये बी की पावर 1/2, और ये ए की पावर n प्लस बी की पावर n हो गया। और बच्चों ये हो गया a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, a की पावर 1/2, b की पावर 1/2 और a की पावर n, इसमें इसकी मल्टीप्लाई, इसमें 1/2 और b की पावर 1/2, और ये हो गया b की पावर n। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है ये a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, और ये a की पावर 1/2 प्लस n और b की पावर 1/2 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा a की पावर 1/2 और b की पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा। अब जिसमें पावर में a की पावर में n है, वो a की पावर में n वाले टर्म एक तरफ ले चलिए, और जिसमें b की पावर n है वो टर्म बच्चों एक तरफ दूसरे साइड में ले चलिए। जिसमें b की पावर n है बच्चों वो दूसरी साइड में ले चलिए। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा a की पावर n प्लस 1 माइनस a की पावर 1/2 प्लस n, b की पावर 1/2, a की पावर 1/2, b की पावर n प्लस 1/2, b की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब हम लोगों को ये काम करना है कि कुछ ऐसा काम ये कर देंगे कि ये n प्लस 1, देखिए n प्लस 1 को मैं क्या लिख देता हूं, a की पावर n प्लस 1/2 प्लस 1/2, और ये माइनस a की पावर 1/2 प्लस n, और b की पावर बच्चों 1/2, ये हो गया, और ये हो गया a की पावर 1/2, b की पावर n प्लस 1/2 माइनस b की पावर n प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया बच्चों। ये हो जाने के बाद अब आपको मैंने ये क्यों करके दिखाया, बेस ये रहेगा और पावरें अलग अलग हो सकती हैं, और ये हो गया a की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2 प्लस n, और b की पावर 1/2, ये हो गया बच्चों। और बच्चों ये हो गया a की पावर 1/2, b की पावर, और माइनस b की पावर n प्लस 1/2 और b की पावर 1/2, ये हो गया बच्चों। अब a की पावर n प्लस 1/2 को कॉमन कर लिया जाएगा, a की पावर n प्लस 1/2 को कॉमन कर लीजिए, a की पावर n प्लस 1/2 को कॉमन कर ले, a की पावर 1/2, b की पावर 1/2, और b की पावर n प्लस 1/2 को कॉमन कर लीजिए, a की पावर 1/2 माइनस b की पावर, और बच्चों ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए, और ये हो जाएगा a की पावर n प्लस 1/2, b की पावर n प्लस 1/2, ये हो गया। और ये बच्चों इसके नीचे आ जाएगा, a की पावर n प्लस 1/2 के नीचे आ जाएगा b की पावर n प्लस 1/2, a की पावर n प्लस 1/2 के नीचे आ जाएगा ये 1 हो जाएगा, और बच्चों ये हो जाएगा a अपॉन b की होल पावर n प्लस 1/2, a प्लस b की होल पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा a अपॉन b की होल पावर n प्लस 1/2, और ये हो जाएगा बच्चों a अपॉन b की पावर 0। बेस इक्वल है तो बच्चों पावर भी इक्वल होंगी, तो n इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। तो किस कंडीशन को रख के, इस कंडीशन को रख के वैल्यू निकाली गई थी कि ये वैल्यू a और b का ज्योमेट्रिक मीन यानी सिंगल ज्योमेट्रिक मीन यानी रूट ए बी बनना चाहती है, तो n कितना होना चाहिए, तो पता चला n -1/2 होना चाहिए बच्चों।
अब आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 8th तक वाले मेरी तरफ से आप इसे छोड़ दीजिए बच्चों, ठीक है। और ये मतलब बिल्कुल कट कर लीजिए फिलहाल, अभी बाद में देखेंगे हम इसे, जो चीज हम कट कराते चल रहे हैं, जैसे अभी हमने वर्ड प्रॉब्लम बच्चों छोड़ दी है, ठीक है। और वैसे ही ये क्वेश्चन कुछ कट कराते चल रहे हैं, कुछ चीजें थोड़ी सी कठिन हैं, वो भी देखेंगे कैसे करानी है बच्चों, ठीक। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 बच्चों मैं आपको करा रहा हूं, और एग्जाम्पल नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया है। 9th में ये कहा गया है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम द ज्योमेट्रिक मीन। तो हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी, और इनका सम बच्चों इनके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम है। शो दैट द नंबर आर इन द रेशियो दिस। हम ये दो नंबर ए और बी पाते हैं, इनका सम इनके सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है, ये दे रखा है। हमें तलाश है ए और बी की बच्चों। इसके नीचे हम 2 रूट ए बी ले चलते हैं, टेक्निक है हमारी, और इधर 3 रह गया, और सी एंड डी रूल लगा देते हैं, यूजिंग सी एंड डी रूल बच्चों, यूजिंग सी एंड डी रूल। और इसके बाद ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, और इसके नीचे बच्चों 1 है, 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा बच्चों रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा बच्चों 2। और फिर जो है बच्चों रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाने के बाद ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और ये रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया बच्चों। और ये बच्चों 2 हो जाने के बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लीजिएगा, और ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट 2। यहां पर लिख लीजिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों का क्या ले लिया जाएगा, स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा बच्चों। और स्क्वायर रूट ले लेने के बाद अगेन यूजिंग सी एंड डी रूल, यूजिंग सी एंड डी रूल, ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, ये सी एंड डी रूल, ये और ये कैंसिल, ये और ये नीचे माइनस हो जाएगा बच्चों, और ये प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, 2 रूट ए, और ये हो जाएगा बच्चों 2 रूट बी, और ये हो गया रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, ये हो गया बच्चों, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां तक हमने आपको पहुंचा दिया, यहां तक है, ये दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों कि 2 रूट ए अपॉन रूट बी इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। और बच्चों अब हमें ए और बी के बारे में उसका रेशियो निकालना है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। स्क्वायरिंग बोथ साइड में बच्चों a अपॉन बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a अपॉन बी बच्चों हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, ये हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 2 रूट 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2। यही प्रूव करना था ए और बी का रेशियो, इसी को लिखा जा सकता है ए रेशियो बी इज इक्वल टू दिस। तो बच्चों ये आपने अच्छा क्वेश्चन देखा। अब हम आपको बता रहे हैं कि एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाले जाते। हाँ तो बच्चों अब हम आपको 475 पेज पर एक टॉपिक है एन ज्योमेट्रिक मीन, एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स।
दो दिए हुए नंबरों के बीच का हम एन ज्योमेट्रिक मीन जो उसमें होंगे वो निकाल लेंगे। अगर ए और बी कोई टू नंबर्स हैं तो उनके बीच जो एन ज्योमेट्रिक मीन है वो निकालना चाहते हैं तो हम लेट कर लेंगे G1, G2, G3, Gn एन ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के बीच में। तो मैंने आपको बताया बच्चों कि अगर ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन हम लोग रख देंगे तो ए पहले और बी लास्ट में रख के इसके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन लगा देने पर ये वाली लाइन जीपी में बन जाएगी। किसमें बन जाएगी? जीपी में। और हमने मान लिया कि इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? आर है। इस जीपी का कॉमन रेशियो आर है। तो बच्चों जो बी है वो इसका n+2x टर्म हो जाएगा। n+2x टर्म कैसे हो जाएगा? ये देखिए G1 ये a जो है फर्स्ट टर्म और G1 जो है सेकंड टर्म और G2 जो है वो थर्ड टर्म, G3 फोर्थ टर्म, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन बट फोर्थ टर्म, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन बट थर्ड टर्म, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन बट सेकंड टर्म, nth ज्योमेट्रिक मीन बट n+1 टर्म। तो b की वैल्यू जो है वो n+2x प्लेस पर होगी। किस प्लेस पर होगी बच्चों? n+2x प्लेस पर होगी। तो n+2x टर्म जीपी का कैसे निकलेगा? b इज इक्वल टू बच्चों a r की पावर n-1 होता है तो यहां n का काम n+2 कर रहा है, a r की पावर n+1 हो गया। अब यहां पर b अपॉन a हो जाएगा और ये r की पावर n+1 हो जाएगी। r इज इक्वल टू b अपॉन a की पावर होल 1 अपॉन n+1 हो जाएगी। 1 अपॉन n+1 ये हो गया 1 अपॉन बच्चों n+1। ये r की वैल्यू आ गई और r की वैल्यू आ जाने के बाद अब अगर आपको a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं तो सबसे पहले आप r का फार्मूला लर्न कर लीजिए। इसे रेक्टेंगल में बंद कर लीजिए अपनी कॉपी पर अभी तुरंत और b अपॉन a की होल पावर 1 अपॉन n+1 कर लीजिए। कर लिया? अब आपसे कहा जाए G1 निकालिए तो G1 बच्चों कैसे निकलेगा? G1 ऐसे निकलेगा कि G1 है सेकंड टर्म और फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन a r की पावर 2-1। a आपको पता होगा, r आप निकाल चुके होंगे बच्चों और r निकाल चुके होने के बाद r इसमें आप लगा दीजिए तो ये हो जाएगा a b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n+1। ये हो गया 1 अपॉन n+1। ये लर्न करना होगा r की वैल्यू। अब आपको G2 निकालना है तो a r की पावर 3-1 लिख दीजिए और r लगाते चलिए। ऐसे आप जितने भी ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहें उतने ज्योमेट्रिक मीन बच्चों निकाल सकते हैं। तो आपने ये n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स देखा। इस पर थोड़ा सा इस चैप्टर में अब बस एक वीडियो का काम रह गया है और एक ही वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊं लीनियर इनइक्वेशन का मैटर सॉल्व हो जाएगा। अब ज्यादा कुछ भी नहीं रह गया, लेकिन आपका अब जो मैं लाइन बोल रहा हूं उस पर सुनिए बात को। जो टेस्ट के लिए है वो सारा फोकस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर मेन होना चाहिए। टिग्नोमेट्री के, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे जितने भी बुक में आपके दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या दूसरी बुक से आपको मिल रहे हैं, आपके पास है, वो कर लीजिए सब जल्दी जल्दी, ठीक है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और लीनियर इनइक्वेशन में जितना मैं करा रहा हूं आप फिलहाल उतना काम बोर्ड पर ध्यान से समझ लीजिए और उतने टिग्नोमेट्री के तो आपने वो जो मैंने आपको छुट्टियों में जो आपको असाइनमेंट दिया था उसमें आपने कर लिए होंगे टिग्नोमेट्री। तो अगर वो तैयार है तब भी आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और उसके बाद अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कर लिए हैं तो सिर्फ ज्योमेट्रिक और लीनियर इक्वेशन में रह गया है। आप मेरे बोर्ड पर बात को ध्यान से सुनते रहिए और इसी से अगर कुछ मैटर सॉल्व हो रहा है तो वहां पर वो हो जाएगा। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई हाई फाई कुछ मैटर बन जाएगा, ठीक है। तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तक आज खूब तैयारी कर लीजिए और पेपर में जो क्वेश्चन आते होंगे पहले आप उन्हें करिए ध्यान से, ठीक है। और जो फिर नहीं आते हैं पहले आप क्वेश्चन आपने देखा, अगर वो आपको आता है तुरंत आप टिक लगा दीजिए सॉल्व करके। फिर सेकंड क्वेश्चन देखा नहीं आता है तो रुकिए, फिर थर्ड क्वेश्चन पर जाइए, ठीक है। बैक भी कर सकते हैं, शायद मैं आपको अभी कंफर्म करके बता दूंगा, शायद नहीं कर ही सकते हैं, बैक में भी आ सकते हैं आप,
ठीक है, बड़े आसानी से आपने देखा होगा, आपने तो डेमो दे दिया है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो डेमो आप दे चुके हैं, बैक में भी आ सकते हैं, बिल्कुल शायद का कोई मैटर नहीं है बच्चों। ठीक है, तो जो आते हैं पहले उसे बिल्कुल कंफर्म वाले आप सब कर लीजिए और सब एक साथ देखने की कोशिश मत कीजिए। फर्स्ट देखा, आता है, कर दीजिए तुरंत। सेकंड नहीं आता है तो रुकिए, अगर बहुत आपको लगता है कि मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं हूं। और थर्ड आता है तो बस बढ़ते जाइए, ये नहीं आप पहले पूरा पेपर देख रहे हैं आधे घंटे में, पहले पूरा पेपर देख रहे हैं तब तो हो गया। और एक रूटीन से काम करिए कि कौन से हमने अभी छोड़ दिए हैं। ठीक है, ये नहीं पहले पूरा पेपर देखा, वो जैसे स्कूल में फिर आप फिर से शुरू हुए, ऐसा नहीं है। जो आता है वो करते चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, टाइम मैनेज करिए। तो आज के लिए बच्चों इस वीडियो के लिए थैंक